सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस हम आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके जीएस का सीरीज लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आज हमारा क्लास 5 है और मैं बस 1 मिनट आप लोगों का लेना चाहूंगी कि गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इसका नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन लेवल देखिएगा, इसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होगा जो बिल्कुल रिसेंट का करंट बेस्ड क्वेश्चन है। एंड जो लोग भी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उनके लिए मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हमारा जब एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम वीडियोज़ काम नहीं आते। उस वक़्त हमें नोट ही काम आते हैं, क्योंकि नोट होता है तो उससे हमारा जल्दी रिवीजन होता है और रिवीजन ही हमारा सबसे बड़ा सक्सेस होता है। तो जब तक कि आप रिवीजन नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसका नोट बनाइए। आप एक बार वीडियोज़ देखिए, आप खुद समझेंगे कि मैंने क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा रखा है और बिल्कुल जो रिसेंट का करंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन मैं इसमें लाई हूँ और आपको जीके का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन भी इसमें साथ में मिलेगा। तो बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है गाइस, एंड स्पेशली मैं रिक्वेस्ट दोबारा कर रही हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। तो प्लीज मैं थोड़ा सा और ये चीज बताना चाहूंगी कि प्लीज गाइस आप लोग मेरे वीडियोस को बिल्कुल भी प्यार नहीं देते, मैं इतना मेहनत करती हूँ। तो प्लीज गाइस एक बार वीडियो पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए मैं बिना देर किए स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो अभी किसे ही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पे मैं ये 2-3 पिक्चर भी दी हूँ, ताकि पिक्चर से क्या होता है कि चीजें हमें बहुत जल्दी याद होती है। जब हम मूवी वगैरह देखते तो वो चीजें हमें याद रहती है। तो इस वजह से गाइज आपको मेरे सारे क्वेश्चन में आपको पिक्चर के साथ मिलेंगे, ताकि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे लेवल का लाई हूँ और बहुत ज्यादा आपको ये हेल्प होगा। तो ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी रणवीर कपूर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जिसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है guys, याद रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे कि अभी रणबीर कपूर का एनिमल मूवी निकला, वो बहुत ज्यादा चला तो उन्हें ये भी लगा, जो कि ये रॉन्ग है। जो शाहरुख खान है हमारे, उनको हमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं। तो किसने बनाया? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी एरॉन फिंच, ऑप्शन सी बाबर आजम एंड ऑप्शन डी हार्दिक पांडे। तो T20 में जो 10,000 रन बनाए हैं, वो हमारे बनाए हैं बाबर आजम। ये आप देख सकते हैं, ये बाबर आजम की पिक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो बाबर आजम है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो मैं एक चीज बता दूं कि जो भाखड़ा बांध है वो भारत की सबसे ऊंची जगह पर जो बांध बनी है वो है हमारा भाखड़ा बांध। ये याद रखिएगा। तो बताइए किस नदी पर ये बना है। तो ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी व्यास एंड ऑप्शन डी झेलम। तो जो भाखड़ा बांध जिस नदी पर बना है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज जो सतलुज नदी पर हमारा भाखड़ा बांध बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। तो बताइए भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ है। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी म्यांमार या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जिस देश के साथ लगती है वो है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एक तारा है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो सूर्य है वो हमारा एक तारा है, ये याद रखिएगा कि जो सूर्य है वो हमारा एक तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है। तो बताइए केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क दिवस है वो कब मनाया गया। ऑप्शन ए 25 फरवरी को, ऑप्शन बी 20 फरवरी को,
या ऑप्शन सी 24 फरवरी को या ऑप्शन डी 25 फरवरी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है, वो हमारा मनाया गया है 24 फरवरी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 24 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, आप देख सकते हैं कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को है जो खत्म किया है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे राज्य सरकार के बारे में ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो असम राज्य सरकार है वो मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म, डाइवोर्स एक्ट को खत्म किया है। ये याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिसेंटली का ही क्वेश्चन है गाइस। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि मैं चीजों को हाईलाइट भी की हूँ, चीज़ों को पिक्चर के साथ भी रखी हूँ और चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल से आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश भी करूँगी, ताकि आप लोगों का ये टॉप 15 और ज़्यादा टाइम भी नहीं है गाइस। सो प्लीज़ इसे 15 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐड करके ला सकती हूँ, बट मैं उतना नहीं करूँगी गाइस क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। तो मैं उसको ध्यान में ही रखकर मैं ये चीज़ें टॉप 15 लाती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो प्लीज़ गाइस इसका नोट ज़रूर बनाइएगा एंड पसंद आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुद्रप्रयाग जो है वो किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, रुद्रप्रयाग जो है वो किन दो नदियों का संगम है। तो ऑप्शन ए भगीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी मंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन सी मंदाकिनी और अलकनंदा या ऑप्शन डी नंदाकिनी और अलकनंदा। तो बहुत लोगों को लगता है कि जो रुद्रप्रयाग है, जो दो नदियों का संगम है, वो भगीरथी और अलकनंदा का है, जो कि टोटली ये रॉन्ग है, ये नहीं है। भगीरथी और अलकनंदा, जो रुद्रप्रयाग जिन दो नदियों का संगम है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग संगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। तो बताइए कि कौन सी जो भू आकृति है वो दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। तो ऑप्शन ए पालघाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी थालघाट या ऑप्शन डी भोरघाट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी जो घाट है वो भू आकृति दर्रा ना होकर हमारा पहाड़ी श्रृंखला है। तो पश्चिमी घाट की तरफ जैसे हमारा गुजरात पड़ सकता है, पिक्चर में देख सकते हैं वहां पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपको कर्नाटक मिलेगा, फिर इसके आगे केरल मिलेगा। तो ये सब हमारा पश्चिमी घाट हो जाता है गाइस, ये याद रखिएगा। तो जो ये पश्चिमी घाट है ये हमारा दर्रा ना होकर पहाड़ी श्रृंखला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। गाइस अगर अगर हम थालघाट के बारे में बात करें तो ये भी हमारा पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। इससे होकर मुंबई और कोलकाता मार्ग गुजरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थालघाट जो है ये हमारा पश्चिमी घाट में स्थित है और इससे होकर मुंबई और कोलकाता का मार्ग गुजरता है और यह मुंबई और को जोड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है और इससे मुंबई और कोलकाता का मार्ग गुजरता है और ये हमारा पश्चिमी घाट में स्थित है। अब बात करते हैं हमारा पालघाट का। तो पालघाट जो है हमारा, यह दक्षिण और पश्चिम भारत में स्थित है। तो याद रखिएगा कि जो पालघाट है हमारा वो दक्षिण और पश्चिम भारत में, और यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है हमारा पालघाट। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात भोरघाट के बारे में, तो जो भोरघाट है हमारा, यह सह्याद्री पर्वत का प्रमुख दर्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सह्याद्री पर्वत का प्रमुख दर्रा है और मुंबई पूना मार्ग इससे होकर गुजरता है, ये भोरघाट से। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर भी दे दी हूँ ताकि आप लोगों को याद रहेगा। बहुत लोगों को 100 में और 108 में कंफ्यूजन होता है, 112 में। तो मैं यहाँ पे पिक्चर के साथ भी आप लोगों को चीजों को क्लियर आउट करने की कोशिश की हूँ। तो बताइए
आप लोगों को तो पता आंसर चल ही गया होगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चलने वाली आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो 112 है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। न 108, न 110, न 100। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 112 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है? तो ऑप्शन ए 2 भागों का, ऑप्शन बी 4 भागों का, ऑप्शन सी 3 भागों का, या ऑप्शन डी 5 भागों का। तो हमारा जो मानव कंकाल है, आप देख सकते हैं हमारा मानव कंकाल इस तरीके का है। तो ये कितने भागों में का बना होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2 भागों का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिसने अपनी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, ये नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो बताइए, ऑप्शन ए आलम शाह, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, या ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैं एक चीज बता दूं, तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब आपको पता होगा। लेकिन जिसने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली को पहला, वो था इल्तुतमिश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले राजधानी कहाँ था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय था वो था लाहौर। ठीक है। तो उस दिल्ली सल्तनत के समय राजधानी थी लाहौर। बाद में जब इल्तुतमिश आया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, पहले आराम से आया, जो कि उसका कोई कार्यकाल खास नहीं चला। उसके बाद इल्तुतमिश आया, तो उसके बाद इसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं इसको वीवीआई दूंगी। ये प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि नोट जरूर बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए दीपक चोपड़ा, ऑप्शन बी अनुराग माथुर, ऑप्शन सी अमित घोष, या ऑप्शन डी विमल जलान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो विमल जलान है वो हमारा द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। जो उन्होंने यही बुक लिखा है, मैं यहाँ पे पिक्चर में भी दी हूँ, आप देख सकते हैं ये बुक उन्होंने ही लिखा है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और ये है जिन्होंने लिखा है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने द फ्यूचर ऑफ इंडिया लिखा है। अब मैं ये बताऊंगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। तो ये याद रखिएगा कि जो विमल जलान है वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, और इन्होंने ही द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर ये सब चीजें याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि दक्कन का पठार जो है वो मुख्यतः बना होता है। तो दक्कन का जो पठार है वो किस चीज का बना है? तो ऑप्शन ए चुनास्म का, ऑप्शन बी बेसाल्ट का, ऑप्शन सी सिलिकेट का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्कन का जो पठार बना हुआ है वो है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेसाल्ट। तो गैस ये देख सकते हैं, मैंने ये फिगर में दिया भी हुआ है, ये हमारा बेसाल्ट है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो दक्कन का पठार है वो बना होता है किस। चलिए नेक्स्ट। तो गैस ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है गैस, मैं इतना ही कहूंगी गैस कि प्लीज थोड़ा सा मेरे वीडियोस को प्यार जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड प्लीज गैस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट गाइस मैं भी डिजर्व करती हूँ, कि प्लीज मुझे भी थोड़ा मोटिवेट करें। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए। तो चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? और ये बहुत वीवीआई, मैं इसको भी वीवीआई दूंगी कि जो मल्लापुरम उत्सव है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो ऑप्शन ए है जो हमारा गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मामल्लापुरम उत्सव जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु का। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु का ये उत्सव है। यहाँ पे मैं पिक्चर भी दे दी हूँ, ये देख सकते हैं, ये उत्सव जो है वो तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ये देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को
याद है। तो गैस मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज गैस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड प्लीज गैस थोड़ा सा मुझे भी प्यार दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली गैस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और गैस मैं डेली लाती हूँ ये, तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।